book of Acts of Apostles, 3rd chapter. आइए हम जो है पवित्र बाइबल से प्रेरितों के काम 3 अध्याय से देखेंगे। This celebration of the day of God's visitation is arranged only for one day in Delhi. और ये जो उत्सव है परमेश्वर की दर्शन का एक दिन का उत्सव जो है दिल्ली में है, and half a day is already spent. आधा दिन तो पहले से ही जो है खत्म कर दिया गया है। So we have very short time before us. अभी हमारे सामने बहुत ही अल्प समय है। I am going to be very brief in the message. और मैं संदेश में संक्षिप्त में जाऊंगा, So kindly cooperate with me. मेरे साथ कृपया बने रहें। Acts of Apostles, 3rd chapter. प्रेरितों के काम 3 अध्याय। Let us see the second verse. आइए दूसरी आयत को हम देखेंगे। Hindi, my brother will read it in Hindi. और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। Yeah. Continue. Yeah, it's all right. Here we find a man who is lame since the day he was born. यहाँ पे हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो जन्म से ही लंगड़ा है। The temple at Jerusalem had many gates. और यरूशलेम के मंदिर के बहुत से द्वार हैं। The name of one particular gate is the Beautiful Gate. और एक खास दरवाजे द्वार का जो नाम है वो सुंदर दरवाजा कहलाता है। And this lame person, he was made to sit there every day to beg for money from the people who came to worship in the temple. और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस लंगड़े को हर रोज जो है इस द्वार पे ला करके बिठा देते हैं ताकि वो आने जाने वालों से भीख मांगे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Almighty God, our loving Heavenly Father, सामर्थी परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, thank you for this wonderful time you have given us in the capital of our country, in Janakpuri, in Delhi heart. हमारे भारत की जो एक राजधानी दिल्ली के अंदर में, जनकपुरी के दिल्ली हाट के अंदर में आज का ये समय देने के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। We thank and praise you, Lord, for the outreach team of Ophir Ministries International. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आउटरीच टीम के लिए जो ओफिर मिनिस्ट्री इंटरनेशनल की ओर से है। They have toiled and labored a lot to make this event possible. उन्होंने अपने अधिक प्रयास के साथ में इस उत्सव को प्रभु सफल बनाने के लिए काफी मेहनत मशक्कत किया। Thank you, Lord, for the thousands of people who fasted and prayed for this event. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं उन हजारों लोगों के लिए जिन्होंने उपवास प्रार्थना की इस उत्सव को सफल बनाने के लिए। Thank you, Lord, for the people who contributed for this event. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उन लोगों के लिए इस सभा के लिए जिन्होंने सामना किया। Thank you, Lord Jesus, for the people who are attending right now. और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो इसमें भागीदारी बने। We see that people have come from many states in India. धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं। From the northern states as well as southern states. दक्षिण भारत से और पूर्व भारत से परमेश्वर आए हैं। Thank you, Lord, for every brother and sister who is present right over here right now. हर एक भाई बहन के लिए जो यहाँ पर उपस्थित है सब के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for the people, your servants who led us in worshiping you through their music and singing. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए, तेरे दासों के लिए जिन्होंने संगीत के साथ में आराधना का अगुवाई किया। Thank you, Lord, for the book release function that's going to happen this evening. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं उस पुस्तक अनावरण के लिए जो आज संध्या को होने जाने वाला है। Now, thank you for this precious portion of the scripture just read out according to your guidance. धन्यवाद देते हैं इस वचन के इस भाग को जिसे हमने
पढ़ा है उसमें प्रभु तेरी एक अद्भुत प्रभु जी अगुवाई के लिए Now I hand over myself into your hands, myself and my translator into your absolute control, O Lord. अब मैं अपने आप को और अपने अनुवादक को परमेश्वर आपके संपूर्ण नियंत्रण के हाथ में समर्पित करता हूं. Fill us with the Holy Spirit and make us controlled by the Holy Spirit. हमें अपनी आत्मा से भर के अपनी आत्मा के द्वारा नियंत्रित करें. Dear Lord, put your words into our mouths. परमेश्वर अपने वचन को हमारे मुख में डाले. Speak to both of us and speak to the rest of the world, O Lord. हम सबसे प्रभु जी बातचीत करें और पूरे विश्व से बातचीत करें. Open our spiritual understanding, O Lord. परमेश्वर हमारी आत्मिक समझ को खोल दीजिए. Open our spiritual eyes so that we can see wonderful things in your law. परमेश्वर हमारी आत्मिक दृष्टि को खोल दीजिए ताकि आपकी अद्भुत चीजों को देख सकें. In the name of Jesus we ask. और प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं. Amen and आमीन, amen. आमीन और आमीन. थैंक यू. My dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्रिय भाइयों बहनों मसीह में I am going to be surprisingly short and brief in this message. मैं बड़े अद्भुत तरीके से इस संदेश को लघु संदेश बनाने का प्रयास करूंगा. We know that this is the first miracle performed by the apostles recorded in the church history in the Acts of Apostles. हम ये जानते हैं कि ये एक पहली ऐसा चमत्कार है जो प्रेरितों के द्वारा प्रेरित के द्वारा जो है किया गया, जिसका लेखा जोखा प्रेरितों की पुस्तक में, परमेश्वर की पुस्तक में पाया जाता है. After the Lord Jesus died for the sins of the world on the cross of Calvary, जिस प्रकार से मसीह यीशु जो है कलवरी क्रूस पे मारा गया था, and after he was buried in the tomb of Joseph of Arimathea, और यूसुफ अरमतिया की कब्र के अंदर में उसको दफनाने के बाद he was resurrected and he became alive again by the power of God on the third day. और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा तीसरे दिन वो फिर से जी उठा था. And after that, he was appearing in this world for 40 days. और उसके बाद वो इस संसार में 40 दिनों तक लोगों के द्वारा देखा जा सका था. On the 40th day after the resurrection, और पुनरुत्थान के बाद 40वें दिन he was ascended into heaven. वो स्वर्ग में उठा लिया गया. He was received into heavens. उसको स्वर्ग में ग्रहण किया गया. And almost 500 people watched as he was being taken into the और glorious लगभग world. 500 लोगों ने इस घटना का साक्षी बनने का मौका पाया. That we see in the Acts of Apostles first chapter. और ये सब कुछ हम प्रेरितों के काम पहले अध्याय के अंदर में देख सकते हैं. In the 10th verse, और वहाँ 10वीं आयत, they were just looking at Jesus as he was going into heaven on a white glorious cloud. और वहाँ पे देखते हैं कि जब वो स्वर्ग में उठाए जा रहे थे तो वहाँ पे कुछ पुरुष थे जो श्वेत वस्त्र पहने हुए थे. Almost 500 people were watching. लगभग 500 लोग इस सारी चीजों को देख रहे थे. Jesus went into heaven and gradually disappeared. और यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया और अदृश्य हुआ. People were still standing there staring into the empty sky. और लोग वहां पे खड़े हुए देखते रहे खाली बादल को भी. Time is passing by, they are still gazing into the sky. समय बीत रहा था लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दृष्टि आसमान की ओर लगाई हुई थी. Suddenly 2 angels came and stood by them. अचानक 2 स्वर्गदूत वहां पे प्रकट होते हैं और उनके सामने खड़े होते हैं. They said, "Oh, men of Galilee, why are you wasting your time looking into the sky?" और वो इस तरह से कहते हैं, हे गलील के लोगों, तुम जो है इस आसमान की ओर देखते हुए क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहे हो. The same Jesus who was received into the heavens ठीक वही यीशु जो स्वर्ग में ग्रहण किया गया will come back again.
वो वापस आएगा। in the same way in which he was taken into heaven. ठीक उसी तरीके से जिस तरह से वो स्वर्ग में उठाया गया। How was he taken into heaven? वो स्वर्ग में कैसे उठाया गया? He was taken by a cloud. वो बादलों में उठा लिया गया था। The same Jesus will come back, और वही यीशु फिर वापस आएगा riding on a cloud. और बादलों पे सवार होकर के। The same cloud that led the children of Israel for 40 years in the wilderness. और वही बादल ने इस्राएलियों का जो है जंगल के अंदर में 40 वर्षों तक अगुवाई की। That is not an ordinary cloud. और वो कोई साधारण जो है बादल नहीं था। When I fly often, अक्सर करके जब मैं जहाज में चलता हूँ, when I fly in the airplane often, I look outside the window. और जब अक्सर करके जब जहाज में चलता हूँ तो खिड़की से बाहर की ओर ताकता हूँ। Sometimes it's full of clouds and it's beautiful. और कई बार वो बादलों से भरा हुआ माहौल होता है, बहुत सुंदर होता है। Sometimes I am tempted to come out of the aircraft and walk on that. और कई बार जो है ऐसा ललचाता है मन की जो है जहाज से बाहर निकल के उन बादलों में चला जाए। But I cannot do that. लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते। Those clouds cannot take my weight. वो बादल मेरा वजन नहीं सहन कर सकते। If I step outside and stand on the cloud, और अगर मैं जहाज से बाहर निकल के बादल पे खड़ा होने के प्रयास करूं, that is the end of Ranjit Ophir. वो रंजीत ओफिर का जो है अंत होगा। I can't walk on clouds. मैं बादलों पे नहीं चल सकता। But here we find a cloud that can carry the weight of a man. लेकिन यहाँ पे हम ऐसे बादल को देखते हैं जो एक आदमी का वजन सहन कर सकता है। This is not a natural cloud. This is a supernatural cloud. ये कोई जो है प्राकृतिक बादल नहीं है, ये अप्राकृतिक बादल है। And this cloud is directed by the Almighty God. और ये जो बादल है इसका निर्देश जो है परमेश्वर सर्वसामर्थी परमेश्वर की ओर से दिया गया है। That is a manifestation of the Lord Holy Spirit. ये जो है पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है। The Holy Spirit came to the wilderness पवित्र आत्मा जंगल में मरुभूमि में आया in the form and image of a cloud वो बादल के जो है आकार में आया और बना रहा and showed the children of Israel the way through the wilderness to Canaan. और इस्राएलियों को जो है जंगल में से होते हुए कनान की ओर रास्ते के अगुवाई किया। Many winds, powerful winds were blowing. बहुत सी सामर्थ बड़ी तेज हवाएं भी हो रही थी। But this cloud will not move. लेकिन ये बादल जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा। If it is an ordinary cloud, अगर ये साधारण बादल नहीं था, when the wind comes, it will move away. और अगर वो बादल हवाएं आती तो वो आगे बढ़ जाता। Sometimes powerful winds come. कई बार बड़ी शक्तिशाली हवाएं आती हैं, All the clouds move away. तो सारे बादल छट जाते हैं। But this one cloud stands firm. लेकिन ये बादल स्थिर बना रहा। Sometimes there is no wind at all. और कई बार ऐसा कोई हवा होती भी नहीं है। The air all around is standing still. खामोश खड़े है हवा जो है, it is not blowing. कई बार जब हवा नहीं बहती है, Yes. No cloud is moving. तो कोई बादल इधर उधर नहीं होता। But this one particular cloud moves. लेकिन ये खास बादल जो है आगे बढ़ रहा है। Because one breeze came from heaven and this cloud moves. क्योंकि एक हवा स्वर्ग से आती है और ये बादल आगे बढ़ने लगता है। This mysterious cloud is none other than the Holy Spirit. और ये चमत्कारी बादल कोई और नहीं, पवित्र आत्मा है। That is the reason इसी कारण से this is called the pillar of cloud. इसको जो है बादलों का खंबा कहा गया है। When you want to build a house, जब आप एक घर का निर्माण करते हैं you build pillars. तो आप उसमें खंबे लगाते हैं। With what kind of a material do you build a pillar? और किस प्रकार के जो है सामग्री उस खंबे में बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? You take cement and sand and
concrete, stones, and then you build a pillar. उसके लिए आपको सीमेंट, रेता और बजरी और इस तरह की सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। Can you build a pillar with a cloud? क्या आप किसी भी जो है खंबे का निर्माण बादल के साथ कर सकते हैं? It's impossible. ये असंभव है। The cloud is just, it is not dependable. It is so soft and it is always moving. ये बादल जो है इतना जो है बहुत सौम्य नहीं है और वो हमेशा आगे बढ़ने वाला है। But we find in the Holy Bible a Kin- pillar of cloud. किंतु हम पवित्र बाइबल में पाते हैं एक खंबे को जो बादलों का है। A pillar is something very stable and standing firm. एक खंबा वो होता है जो अटल रीति से खड़ा रहता है। A pillar is something very strong. एक खंबा एक ऐसी चीज जो बहुत मजबूत होता है It can take any weight. और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का भार क्यों ना डाल दिया जाए। You find a pillar of cloud. आपको यहाँ पे बादलों का खंबा मिलेगा। How can there be a pillar of cloud? और ये किस तरह से बादलों का खंबा बनता है? That pillar is nothing but the third person of the Holy Trinity. ये खंबा और कोई नहीं है लेकिन ये त्रिएक तत्व परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है। So that third पवित्र person, आत्मा। that the third person of the Holy Trinity, the Holy Spirit was guiding the children of Israel through the wilderness. और ये पवित्र त्रिएकता के अंदर में एक जो व्यक्तित्व है पवित्र आत्मा, वो इस्राएल की संतान को जो है जंगल में अगुवाई दे रहा है। After the children of Israel reached the promised land, और वायदे के देश में पहुंचने के बाद इस्राएलियों के लिए there was no need of the pillar on earth, and the pillar was taken into heaven. और वहां पे कोई भी जरूरत नहीं रही इस पृथ्वी के ऊपर कि वो बादल जो उसको ऊपर उठाने के लिए वहां पे बना रहे। The pillar went into heaven, और वो बादल जो है स्वर्ग में उठा लिया गया। but occasionally it kept on coming back again. लेकिन जो है वो बार बार जो है मौकों में आता रहता है। When Moses built the tabernacle, जब मूसा ने टबरनाकल तंबू को निर्माण किया, before they reached the land of Canaan, इससे पहले कि वो कनान देश में पहुंचते, at the very beginning of their journey, उनकी जो है यात्रा के आरंभ के समय में, when Moses was still alive, और जब मूसा अभी जीवित ही था, after the temple, the tabernacle was built up, और जो तंबू का निर्माण होने के बाद this cloud of pillar filled the tabernacle. और ये जो बादलों का खंबे ने जो है उस तंबू को भर दिया। And after many years, और बहुत समय के बाद, after 40 years of journey, और 40 सालों की यात्रा के बाद, the pillar went away into heaven. और वो जो खंबा जो है स्वर्ग में उठा लिया गया। After that, उसके बाद after 500 years, 500 वर्षों के बाद, you know what happened? आप जानते क्या हुआ? King Solomon built a beautiful temple for the Lord. और सुलेमान राजा ने परमेश्वर के लिए एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया। Again, the cloud of glory, the same cloud filled the temple built by Solomon. और सुलेमान के द्वारा बनाए गए मंदिर के अंदर में इसी बादल ने अपना डेरा कर लिया। After some time, उसके कुछ समय बाद again the cloud went away into heaven. वो फिर से बादल खंबा जो है स्वर्ग में उठा लिया गया। And after Solomon, और सुलेमान के बाद, after 1000 years after Solomon, और सुलेमान के 1000 वर्ष के बाद the Lord Jesus incarnated as a human being. यीशु मसीह जो है मनुष्य शरीर के ऊपर अंदर होकर के अवतारित हो गया। And again we see the same cloud on the Mount Olivet. और वही बादल को हम जो है ओलिव पर्वत के ऊपर देख सकते हैं। When the Lord Jesus was praying on the Mount of Transfiguration, और रूपांतरण के दौरान जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, and Elijah and Moses came from heaven, और
एलिया और मूसा जो है स्वर्ग से उतरे। And Peter, James, and John were standing there. पतरस याकूब और ये लोग वहां पे खड़े हुए थे। And Peter was advising Jesus, Lord, it is better for us to stay here.